नहीं सड़ेंगे तो नए कैसे आएंगे। तो एक जाता रहता है, आना जाना तो लगा रहता है। इसीलिए अब आपके हाथों में इस कॉलेज की बागडोर है। और सबसे बड़ी हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि डॉक्टर संदीप गोयल जैसे प्राचार्य हमें मिले, जो वास्तव में बहुत हम्बल हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं क्या कहूँ इनके बारे में। तो इसीलिए इनके मार्गदर्शन में आप बहुत अच्छा अपना काम करेंगे और हमारे महाविद्यालय को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा ही महाविद्यालय है। मैंने पहले दिन ही सर से गुजारिश की थी, मैं कहा सर मुझे रिटायरमेंट यहीं से देना, मुझे प्राय मत करना। तो 32 साल की यात्रा इस कर्मस्थली से जुड़ी हुई है। ठीक है, वहाँ से भी शायद मुझे मिलेगी रिटायरमेंट जहाँ मैं हूँगी, लेकिन मैं यहीं से चाहूँगी। आप सबसे भी गुजारिश है, अपने मुखिया से तो मैंने गुजारिश अर्जी कह के उनके आगे लगा दी, आप सबसे भी प्रार्थना करूँगी कि मुझे आप यहीं से कह के विदा कीजिए। और बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ मैं आप सबसे कह के एक अच्छी यादों के साथ मैं कह के आपके दिलों में हमेशा रहना चाहती हूँ। तो अच्छी यादों के साथ मुझे यहाँ से विदाई दीजिएगा। शुक्रिया। आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर संदीप गोयल के साथी एक्स प्रिंसिपल मेरे दूसरे साथी साथी आज के पार्टी के लिए जो हमारी तरफ से रखी गई है, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा सा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, तो आप सभी का क्या करिए। आप सभी लोगों का सभी ने धन्यवाद किया। ये कह रहे थे सब जैसे बातें चल रही थी, तो मैं वहाँ सोच रहा था कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट कब से हूँ। मेरे फादर मदर का नर्सिंग होम था, तो हमारे कंपाउंडर थे, वो यहाँ पे इवनिंग कॉलेज में पढ़ते थे और 15 नंबर कमरे में शिवलाल सिंगला जी की क्लास होती थी। तो वो तब मैं 10 साल का था जब वो मुझे साइकिल के आगे बिठाकर पढ़ाने के लिए ले आते थे। तो 15 नंबर क्लास के अंदर सिंगला जी हमारे घर के सामने रहते थे, लेकर वो आता था और जाती बार मैं सिंगला जी के साइकिल के पीछे बैठ कर घर जाता था। 10 साल का था। 12 साल का जब मैं हुआ तो स्केटिंग करता था, तो यहाँ के प्रिंसिपल ने स्केटिंग देखकर मुझे नेशनल जो टीम जा रही थी मसूरी के अंदर कॉलेज की, नेशनल कॉलेज की, उसके अंदर ऑफिशियली मेरा नाम भेजा और मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया 1977 में। 77 में मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया जब मैं स्कूल में था। एक लंबी यात्रा है प्यार भरी, लेकिन ये है कि कुछ चीजें चली जाती हैं, कुछ से हम छूट जाते हैं, कभी हम आगे निकल जाते हैं। वो है ना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है ना। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो वक्त चलता रहता है, लेकिन बहुत प्यार लिया। अब आप सभी लोग आमंत्रित हैं खाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से रंजीत सिंह जी बाहर से आए, तो रंजीत सिंह जी के लिए तालियां, क्योंकि हमारे सबसे कदावर लंबाई में भी लंबे हैं और वैसे भी एक शानदार इंसान हैं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे भाई सरीखे संदीप गोयल जी का, जो हम बचपन से इकट्ठे रहे हैं। सारी कहानियाँ कॉलेज में हम लोग अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन हमारा जो बचपन है और हमारी पारिवारिक संबंध है वो इतने प्रगाढ़ और शानदार हैं। तो हम लोग पूरी लाइफ को, दोस्ती को और कॉलेज के टाइम को, जो जॉब है उसको एंजॉय करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, आज चलो सभी साथियों से सीधा मुखातिब हूँ। किसी का नाम भी चलो नहीं लूंगा, 2 मिनट में टाइम बचा रहा हूँ। मेरे जो इतने सारे प्रिंसिपल साथी जो यहाँ अभी कुछ दिन रह के और मेरी मदद करने वाले हैं, आप सब लोगों को विषय के लिए मुबारकबाद है ही है। बट एक कहीं ना कहीं हमारे को वैक्यूम सा भी महसूस हो रहा है कि बहुत सारा लोड जो था एडमिनिस्ट्रेटिव लोड, वो इन साथियों ने भी और आप में से भी मुझसे हो रहे हैं जिन्होंने काफ़ी सारा लोड मेरा लिया हुआ है। और आप लोगों के जाने से एकदम से थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होगा। आपका कहना ठीक है कि संस्थाएं चलती रहती हैं, कोई भी यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा वो भी इस कॉलेज को चलाएगा। आप लोगों ने काम बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और
हो सकता है कि कुछ समय लगे, पर मुझे मेरे साथियों से पूरा विश्वास है, इन पे पूरा विश्वास है कि आपके जो भी कार्य इनके पास आएंगे तो बहुत मुस्तैदी से, पूरी जिम्मेवारी से उस कार्य को वो निभाएंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले हैं, जिसमें ज़्यादा थोड़ी सी जिम्मेवारी है, बट जिम्मेवारी वाले काम सारे मेरे साथी मिलकर कर रहे हैं, तो ये तो मुझे पूरा विश्वास है। एक इस गैदरिंग का एक छोटा सा फायदा लेना चाह रहा हूँ मैं कि आने वाली 16 और 17 तारीख को महाविद्यालय में 2 फंक्शन होने जा रहे हैं। 16 को वो रहेगा हमारा एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और 17 को रहेगा कन्वोकेशन। तो उसका आभास शायद कुछ साथियों को है, पर पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर सिर्फ कन्वोकेशन के बारे में तो मैंने निकाला है, बट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में नहीं निकाला, क्योंकि उसकी प्रिलिमिनरी कार्रवाई जो है वो मेरे कुछ साथी रिक्वेस्ट बढ़िया जी हैं और जैसी की हैं, और कुछ साथी उनकी प्रिलिमिनरी बंद कर रहे हैं के, तो वो लिस्टें तैयार होने के बाद मैं उसकी डेट अनाउंस करना चाह रहा था। बट सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो 16 और 17 तारीख का हमारा जो महाविद्यालय का फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसमें डिग्निटरीज में कौन आएंगे इसके बारे में भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है, और उम्मीद है कि आजकल में